नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात एजी। सबसे पहले आपको एक चीज और याद दिला दूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। देखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था कैग यानी काजी, आइए का है एजी। तो काजी को हमने पढ़ा दिया था, आज मैं एजी को पढ़ा रहा हूं। एजी को समझिएगा, एजी का है। देखिएगा, एजी का अगर बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो एजी लिखेंगे। भारत सरकार है, तो भारत सरकार के क्या होता है कि भारत सरकार भारत में जो काम करती है उस काम को लेकर के भारत सरकार से कई तरह की बातें राज्य सरकारों की हो जाती है। तो मामले कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। साथ ही कई लोगों भी भारत सरकार के ऊपर कई मामला दर्ज करते हैं। तो आपने सुना होगा भारत संघ बनाम मध्य प्रदेश सरकार, भारत संघ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, भारत संघ बनाम केशवानंद भारती केस। ये बनाम मतलब भारत सरकार के ऊपर कोर्ट में एलिगेशन लगा हुआ और भारत उधर से कोई वकील लड़ रहा है, तो भारत सरकार को अपना एक विधिक अधिकारी चाहिए। प्रधानमंत्री तो अपना पक्ष रखने नहीं जाएंगे भारत सरकार की तरफ से, या कोई मंत्री नहीं जाता, कानून मंत्री भी नहीं जाता। यानी इसके लिए भारत सरकार को एक व्यक्ति मिलता है जो उसके तरफ से उसके पक्ष को रख सके। यानी संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि भारत सरकार का जो पक्ष है किसी भी न्यायालय में वो जाकर के रखे, उसी पद को हम बोलते हैं एजी पद। आज इसी एजी पद के बारे में समझेंगे तो उसमें पहला हम देखेंगे कि अनुच्छेद 76 के तहत इस पद को व्यवस्थित किया गया है। यानी भारत सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत गठित होता है। इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं है। यानी जब तक सरकार है तब तक ये रह सकता है, या जब तक सरकार की मर्जी है तब तक ये रह सकता है। और सरकार को लगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट नहीं है तो राष्ट्रपति से कहकर उसे हटा दिया जाता है। अब नियुक्ति कैसे होती है इसकी, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी जो मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति एजी के पद पे नियुक्त करते हैं। फिलहाल अभी जो एजी हैं भारत में आर वेंकट रमनी है जो अभी कार्यरत है। अब मान के चलिए एक ऐसा पद जिसका काम है भारत सरकार के पक्ष को न्यायालय में रखना, उसके लिए उस व्यक्ति के अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी अगर न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है, न्यायालय में जाके बातों को रखना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी न्यायालय में, तो व्यक्ति कानून का जानकार होना चाहिए। इसलिए इसके लिए योग्यता जो निर्धारित किया गया है उसमें पहला आता है कि भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजन हो किसका, इंडिया का। दूसरा जो पॉइंट आता है, राष्ट्रपति के नजर में वो न्यायिक मामलों में योग्य व्यक्ति हो, वो जुडिशरी को अच्छे से समझता हो, ऐसा राष्ट्रपति को फील हो। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, ये दो प्रश्न पॉइंट, उच्च न्यायालय, यानी हम बात करें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। देखिएगा, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, चाहे वो भोपाल का उच्च न्यायालय हो, रांची का उच्च न्यायालय हो, पटना का उच्च न्यायालय हो, लखनऊ का उच्च न्यायालय हो। यानी भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हो, किसी भी उच्च न्यायालय में या सारे उच्च न्यायालयों में जिसने सेवा की, मिनिमम इसने 5 वर्ष टाइम बिताया हो तो इस पद के लिए योग्य व्यक्ति समझा जाएगा। साथ ही अगर वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में ही किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष एज ए जज, एज ए एडवोकेट का काम किया हो, या एज ए वकील का काम किया हो, तो उसका अनुभव के तहत इसे बनाया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति 10 वर्ष हाई कोर्ट में एज ए वकील काम करता हो वो कानून का बड़ा जानकार होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि हाई कोर्ट में जज का काम कर रहा हो 5 वर्ष तक, कानून का बड़ा जानकार होता है। ऐसा ही योग्यता होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति इस पद को सुशोभित कर सकता है, इस पद पे आ सकता है, क्योंकि उसे भारत सरकार का बचाव करना है कई मामलों में। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे, यहां पे इस जगह पे देखिएगा, अभी भारत सरकार ने तो इसे पद पे रख लिया, तो पद से मुक्त कैसे किया जाए, इसको पद से कैसे हटाया जाए।
तो अगर पद से इसको हटाना है तो ये पहला है कि खुद अपने पद से इस्तीफा देकर के हट जाए, पहला ऑप्शन है इसके पास। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश पर इसे हटाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगे यह व्यक्ति हमारे बचाव में, हमारे पक्ष में, न्यायालय में जस्टिस नहीं कर पा रहा, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेंगे और राष्ट्रपति इसको पद से हटा देगा। तीसरा चीज कि मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने पे जो सरकार है चुनी हुई, यदि अभी मोदी जी है और मोदी जी के साथ वेंकट रमनी पद पे है, मोदी सरकार यदि अपना मंत्रिमंडल से इस्तीफा पत्र दे दे, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाए, मंत्रिमंडल हट जाए, तो इनको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो मंत्रिमंडल के हटने से एजी जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी है, यानी आप कह सकते हैं भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी कौन है, तो एजी है, क्योंकि भारत सरकार के पक्ष को भारत के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत करने का दम रखता है, कैपेसिटी रखता है। अब भारत सरकार को क्या कार्य है, यह भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है कि अगर कोई मामला आ रहा भारत सरकार के पास, उसे कानूनी रूप से कैसे सॉल्व किया जाए, जिसमें भारत सरकार अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पाए। किसी देश के साथ कोई कानूनी मामला है तो ये सलाह कौन देता है, तो ये सलाह एजी देता है। अब राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कार्य को भी इसको करना, इसकी जिम्मेवारी, राष्ट्रपति कोई भी काम सौंपे तो इसको करना है। साथ ही संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। तो आपने इसके कार्य को देख लिया, आपने इसकी शक्ति को देख लिया, थोड़ा सा और भी चीजें हैं उसको देख लीजिए ताकि आपके प्रश्न न छूटे। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कार्य, अब हमने बात किया था कि राष्ट्रपति जो भी कार्य इसको सौंपेगा उसे करना होगा, तो राष्ट्रपति इसको क्या क्या कार्य सौंप सकता है। पहला पॉइंट देखिएगा कि राष्ट्रपति भारत सरकार संबंधी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत की तरफ से पेश होना, यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला आए तो भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, एजी को है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये आर्टिकल बहुत जरूरी है। 143 यानी 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के पक्ष को रखता है। अब भारत सरकार से संबंधित किसी मामले को हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है, ये हाई कोर्ट में भी अपने पक्ष को रख सकता है भारत सरकार की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या भारत के किसी भी न्यायालय में ये जाकर प्रस्तुत कर सकता है चीजों को। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है यहाँ पे जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। एक तथ्य यह है, लोकसभा, राज्यसभा, आप जानते हैं हमारे जो संसद है, संसद का दो पार्ट है, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा में जब बैठकें होती हैं या राज्यसभा लोकसभा जब मिलकर साथ में संयुक्त बैठक करते हैं, तो ये जो एजी है उसमें बैठ सकता है, उसमें अपना बात को रख सकता है, यानी उसमें भाग ले सकता है, बातों को रख सकता है। इससे अधिकार है, यानी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में इसे बैठने का और बोलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब मतदान की बात आती है तो इसे मतदान का अधिकार नहीं है, ये मतदान नहीं कर सकता, मताधिकार नहीं कर सकता। ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है अब तक एजी से, सबसे ज्यादा। ये वीवीआई है, मतदान का अधिकार इसे नहीं है, सिर्फ बोलने और बैठने का अधिकार है। तो पूछेगा कौन सा विधि का अधिकारी है जो पार्लियामेंट में बैठने और बोलने का अधिकार है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है, तो कौन है, एजी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आगे देखिएगा, भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, ये भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बात नहीं कर सकता। और भारत सरकार का जिस मामले में ये पेश हो रहा है उस मामले के बारे में मीडिया से या किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, इसे टिप्पणी करने से मनाही है। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में व्यक्तित्व का बचाव नहीं कर सकता। ये अपने पद पे है और कोई व्यक्ति अपराधी हो उसके बचाव के लिए कोर्ट जाए, इसे मनाही है। अब एक चीज और है कि भारत सरकार का पूर्ण वकील नहीं है, पूर्णकालिक वकील नहीं है, इसलिए सरकारी कर्मचारी की गिनती में नहीं आता और इसे निजी विधिक प्रयास से, मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। ये चीजें हैं। अब मान के चलिए पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट है, कितने अधीनस्थ न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक है। अब सब जगह इसे पेश होना है और उसे अपना रिपोर्ट तैयार करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ सहायता के लिए लोग चाहिए। इनके सहायता के लिए एक पद बनाया गया जिसका नाम है भारत का महाधिवक्ता। तो भारत का महाधिवक्ता जो पद है किसकी सहायता के लिए बनाया गया, एजी की सहायता के लिए बनाया गया। साथ ही भारत सरकार को का एक भी कानूनी
एक अधिकारी है। जिस प्रकार से एजी एक कानूनी अधिकारी है, विधिक अधिकारी है पहला, उसी प्रकार से भारत का महाधिवक्ता भी एक कानूनी अधिकारी है। लेकिन अभी हमने यहां पे पढ़ा था शुरुआत में कि इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम क्या है 76। लेकिन जो महाधिवक्ता पद है, इस महाधिवक्ता पद के लिए कोई भी आर्टिकल का उल्लेख नहीं है, यानी बाद में बनाया गया, सिर्फ उसके सपोर्ट के लिए बनाया गया एक पद है, इस प्रकार से काम करता है। तो सिंपल सा समझिएगा, एजी जो है भारत सरकार का दोस्त है, यदि भारत सरकार की मदद के लिए बना हुआ तो भारत सरकार का दोस्त है। और मैंने आपको कैग पढ़ाया था, तो कैग किसके लिए था कि जो धन है भारत में, जो सरकार खर्च कर रही है, किसी भी फंड का धन हो, सरकार जो खर्च कर रही है, राज्य सरकार या हमारा केंद्र सरकार, उस फंड का जो बैलेंस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, क्या वो मद सही जगह खर्च हुआ, नहीं हुआ, उसमें खर्च कितना था, या उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसका रिपोर्ट बनाना कैग का काम है। और एजी का काम क्या है, भारत सरकार को विधिक सलाह देना या भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होना। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप जब इसको पढ़ रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना ले। और दूसरा काम यह करना है कि जब हम इसके क्वेश्चन को फिर बाद में कराएंगे तो सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके रखना है, और हम देखेंगे कौन सा बच्चा कितना जवाब दे पाता है उसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।